तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक नज़राना पेश करना है। वक़्त जो है वो उसके दामन में रहते हुए अपनी हाज़िर को लगाऊंगा। हज़ूर की बिला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर की बिला पीर सैयद अनवर शाह अनवर चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका लिखा हुआ कलाम मैंने आपकी समातों की नज़र करना है। तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह जिदा जग परवाना यारो जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना बाबा ज़हरा हसनैन दाना ओ बाबा ज़हरा हसनैन दाना और की गल हकीर दिए की गल हकीर दिए ओ मैं थे कुछ भी नहीं सारी गल मेरे पीर दी हो मैं थे हो मैं थे कुछ भी नहीं सारी गल अनवर शाह दिए फिर मिलके पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। साहब का लिखा हुआ कलाम समातों की नजर बादशाहे अरब सैयदे दो जहां बादशाहे अरब सैयदे दो जहां मुझको लिल्लाह मदीने बुला लीजिए मैं खताकार हूँ मैं खताकार हूँ शाह अर्ज़ो सरा अपने दामन में मुझको छुपा लीजिए और मैं तलबगार हूँ
नवासों का सदका अता कीजिए, उम्मती हूँ तेरा या हबीबे खुदा, कुछ नवासों का सदका अता कीजिए। और आप दाता मेरे, मैं हूँ मंगता तेरा, मुज़रिब हूँ परेशान हूँ मुस्तफा। आप दाता मेरे, मैं हूँ मंगता तेरा, मुज़रिब हूँ परेशान हूँ मुस्तफा। गमज़दों आसियों के हो हाजत रवा, मेरी बिगड़ी को आका बना दीजिए। और इस कलाम का मक्ता पेश करूंगा, एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आरज़ू है दिल में शागे शहरी यारे रम ताजदारे हरम हरम। आरज़ू है यही दिल में शागे शहरी यारे रम ताजदारे हरम हरम। दूर हो जाए अनवर के रंजो अलमल, दूर हो जाए अनवर के रंजो अलमल। गम अपना ही मुझको अता कीजिए, दूर हो जाए अनवर के रंजो अलमल। गम अपना ही मुझको अता कीजिए। और एक अशार मैंने सिर्फ मौला अली का कसीदा जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उधर में पढ़ता हूँ, वो आपकी समातों की नजर पेश करके इजाजत चाहूंगा। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, मिलके पढ़ना है। फकीरों का है क्या चाहे, फकीरों का है क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे, अली वाले जहां बैठे, वहीं जन्नत बना बैठे। अली एक बार सारा दी आवाज आ जानी चाहिए। अली वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले यहाँ बैठे, यहीं जन्नत बना
और कोई मौसम कोई भी वक्त हो, कोई इलाका हो, कोई मौसम कोई वक्त हो, कोई इलाका हो, चले इश्क़े अली की शम्मा, जले इश्क़े अली की शम्मा, परवाने आ बैठे, जले इश्क़े अली की शम्मा, जले इश्क़े अली की शम्मा, परवाने आ बैठे। और इस कलाम का हासिल कलाम शेर पेश करूंगा कि कलंदर औलिया सूफी मलंगो मस्तो दीवाने, कलंदर औलिया सूफी मलंगो मस्तो दीवाने, अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को भुला बैठे, अली के इश्क में दुनिया, अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को भुला बैठे। और अपनी हाजिरी का आखिरी शेर पेश करूंगा, एक मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इस कलाम का सबसे बड़ा शेर आपकी इस्मातों की नजर करूंगा, एक मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये कौन बैठेगा, कोई तब तक ना बैठेगा, कोई तब तक ना जब तक फातिमा बैठे ना बैठेगा, कोई तब तक ना बैठेगा, कोई तब तक ना जब तक सैयदा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अब हमें ये तमाम हजरात ही काफी जगह खाली है, बाहर लोग खड़े हैं, जरा आप हजरात ये खाली जगह पुर करने ताकि इनको रास्ता मिल जाए, रास्ता आपने बंद किया हुआ है। अब मैं मुख्तसरन वक्त के लिए हजरत अल्लामा मौलाना सैयद डॉक्टर सैयद अकरम शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और मौका माल के एतबार से अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम जमी मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और दूर दराज से आए हुए इस आस्थाने में जितने भी दूर दराज क़ुर्ब जवार से आए हुए जमी मेहमानान गिरामी, आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह तकरीर तो हम सुनेंगे क़िबला शाह साहब की और मुस्तफ़ीद भी उससे होंगे। दो चार बातें अर्ज़ करता रहूँ कि अल्लाह ने फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मुझे याद करो तुम्हें याद करूँगा। उमूमी तर्जुमा यही होता है, तुम्हें याद करूँगा।
आला हजरत ने लिखा तुम्हारी याद को बाकी रखूंगा। और कैसी याद को बाकी रखता है ख्वाजा साहब को आप में से हम में से कोई नहीं जानता। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। आज भी ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब महाफिल का इनेकाद होता है। जब अल्लाह बाकी है तो अल्लाह ने याद को बाकी रखा। क़िबला पीर साहब ने ये महाफिल सजाई तो आज उनकी याद को अल्लाह ने बाकी रखा। ये गुजारिश करता रहूं कि ये महफिल अल्लाह ने तो हस्ब वादा इसका क़याम फरमा दिया। हम किस जज्बे से करते हैं? हम कहते हैं कि ये महबूब खुदा जितने भी हैं इनके ईसाले सवाब की महफिल होती है। ईसाले सवाब वो उमूर इसमें किए जाते हैं जिन पे सवाब मुरत्तब होता है, और वो फिर हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे चाहने वाला था, तूने उनका याद को बाकी रखा, ये हिस्सा उनके हिस्से में डाल दे ताकि हम भी उनके साथ, उनकी याद के साथ हमारी भी याद आ जाए। तो वो उमूर जिन पे अजर मुरत्तब होता है इन महाफिल में उनका इनेकाद किया जाता है। लेकिन ये याद रखते जाएं जिनके लिए जजर है उन पे कोई अजर नहीं होता। और उलमाए किराम को हम इसीलिए यहाँ पे बुलाते हैं कि ये फजाइल के साथ साथ हमें इन मजालिस में होने वाली रज़ाइल से भी आगाह करें, क्योंकि एक तबका फिक्र ऐसा है जो इन मजालिस की सिरे से मुखालिफत करता है। उन रज़ाइल को, उन बुराइयों को सामने रख के हमारे इन अवाम को वो गुमराह करते हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है। महफिल मौका आपको इनायत कर दिया, कल अल्लाह के हम बरात का इजहार करेंगे कि अल्लाह मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे, उलमा थे, उनको हमने बुलाया। ये फजाइल पे इन्होंने इक्तिफा किया, रज़ाइल का इन्होंने अहाता ना किया। अल्लाह ये तुझसे ज्यादा डरने वाले थे। हमारी बारात इसमें हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये बात कि ये मजालिस ऐसी हैं जिनमें बायसे अजर जो जो सवाब के काम है वो किए जाते हैं। तो यहाँ से उसमें मुख्तसरन मैं आपको बताता रहूं, इस आस्थाने को ये एजाज हासिल है, नमाज की पाबंदी होती है। सबसे बड़ा सवाब का काम नमाज ही है। जिक्रुल्लाह किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखानी की जाती है, खत्म किए जाते हैं, खत्म ख्वाजगान है, खत्म कुरान है। और फिर उसके बाद ये है कि लंगर का एहतमाम होता है, और वो जो ज़बीहा होता है वो अल्लाह के नाम पे होता है, उस पर मुरत्तब होने वाला सवाब ये महबूबीन खुदा के लिए इसाल किया जाता है। यहाँ की टोटल रूटीन ये है जिन पे सवाब और अजर मुरत्तब होता है। इससे हटकर जो चीज होगी वो हमारी इनफरादी होगी। ये इस आस्थाने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम आज भी बारात का इज़हार करते हैं, इंशाअल्लाह कल भी करेंगे, और ये उलमा उसके जिम्मेदार होंगे। अगर मजालिस में रज़ाइल हुए, इन्होंने उस पर न बोला, फजाइल पे इक्तिफा किया, ये जाने और इनका रब जाने। ये क़िबला पीर साहब का मिशन है, क्योंकि इसकी आड़ में लोगों ने ऐसी मजालिस की मुखालिफत की है। शाह साहब से भी मैं यही कहूंगा कि ये उन खराबियों को भी, ताकि वो जो हमें गुमराह करते हैं हमारे अवाम को, उन पे भी नजर हो। ऐसा नहीं है कि हर जगह खूबियां ही खूबियां होती हैं, खामियां भी होती हैं। खामियों से हमें बचना पड़ता है। एक ही मिसाल पे इक्तिफा करूंगा, अगर बैतुल्लाह में कोई चोरी करना शुरू कर दे, क्या लोग ये कहें कि वहां न जाओ, वहां चोरियां होती है? चोर को पकड़ो, चोरी की सजा बयान करो, लोगों को मत रोको। तो इसी पे मैं इक्तिफा करता हूँ। आप सबका फिर मशकूर हूँ कि आपकी अकीदत आपको लेकर आई। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। हजरात गिरामी, अब इंतहाई घड़ियां हैं और अब हमारा खुसूसी खिताब होगा, और इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर 1:30 पर अदा होगी और उसके बाद लंगर आम होगा। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये पूरे महफिल का पता हो। अब आखिर में आपको मैं इस आस्थाने के हवाले से एक पैगाम दे रहा हूं, जरा तवज्जो आप दें। आप इस आस्थाने से मोहब्बत रखने वाले हैं, इस आस्थाने में आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं,
और हमारा ताल्लुक जिस घराने से भी है बहुत पीछे से मुसलमान होके चला आ रहा है। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, आप आज इस महफिल के बाद घर चले जाएं, ऐशा की नमाज पढ़ लें, जरा अपने सीने में जानकर अपने अंदर का आईना देख कर ये सोच लें कि मेरे अंदर की कैफियत क्या है। उसके बाद जरा जाके, और खास तौर नौजवानों से कहूंगा कि घर के शीशे के सामने खड़े होकर फिर जरा देखना मेरे जाहिर क्या है। ये एक दावत फिक्र दे रहा हूं, और ये इसलिए दे रहा हूं कि किबला पीर साहब की ये तालीम थी, अनवर शाह साहब की, कि सुन्नत रसूल पर अमल किया जाए। अफसोस कि आज सुन्नत रसूल को पामाल किया जा रहा है। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं कि आपके असलाफ में बुजुर्ग थे, या वो बुजुर्गों के गुलाम थे। आपके असलाफ में गाजी थे, मैदान जिहाद में लड़ने वाले थे, इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान करने वाले थे। आपके असलाफ में सूफी थे, आपके असलाफ में मुहद्दिस थे, आपके असलाफ में मुफस्सिर थे। आपके असलाफ में कोई अदाकार नहीं था, आपके असलाफ में कोई फनकार नहीं था। अगर था तो वो सूरत इख्तियार कर लो, अगर न था तो नौजवानों मेहरबानियां करो, उन अंग्रेजों की सूरतें इख्तियार न करो। आज दाढ़ी से मजाक हो रहा है, दाढ़ी में डिजाइनें बनाई जा रही है। क्या यही सुन्नत है? यही इस्लाम की तालीम है? इस हाल में जाकर हुजूर को आप क्या चेहरा दिखाएंगे? आज सर में डिजाइनें अंग्रेजों की बनाई जा रही है। क्या ये हमारे असलाफ का यही तरीका था? जरा सोच लेना, आप किन की औलादे हैं? आज तरीका किसका इख्तियार किया? आस्थाने की तरफ से ये पैगाम है कि मुसलमानों खुदारा अपने असलाफ का तरीका इख्तियार कर लो। इन अंग्रेजों का, इन यहूदियों के, इन ईसाइयों के, इन हिंदुओं के तरीकों को छोड़कर मोहम्मद अरबी की सुन्नत इख्तियार करो। और खास तौर उन बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूंगा कि जिनकी उम्र 60-60, 70-70 साल तक पहुंच गई, एक दाढ़ी न रख सके, सुबह उठकर पहली इब्तिदा दाढ़ी मुंडवाने से करते हैं। अरे जब तेरी दिन की इब्तिदा सुन्नत रसूल के खत्म करने से है, इंतहा तेरी कैसी होगी? इस हाल में मौत आ गई, कब्र में जाएगा, मेरे आका को चेहरा कैसे दिखाएगा? जरा ये सोच लेना। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ आशिक मुस्तफा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ला रहे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नजाकत हुसैन शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्दि वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वाला आलिहि व अस्हाबिहि कुलि सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
इंतहाई काबिल इज्जत व तकरीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा हुजूर पीर सैयद अब्दुल शाह साहब अनवर हाफिज पीर सैयद करीम हैदर शाह साहब पीर सैयद असलम शाह साहब पीर सैयद सिकंदर हुसैन शाह साहब जुमला साहबजादगान व खुद्दाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम मशाइख उज़्ज़ाम और आस्ताना आलिया ख्वाजा नगर शरीफ पर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ तशरीफ लाने वाले अहबाब ज़ी वक़ार सादात उज़्ज़ाम, अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र है कि जिसने हम सबको आज की इस पाकीज़ा मोहब्बत भरी नशिस्त में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई है। और खासकर सादात के इस आस्थाने पर कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहां पे सुन्नतों की बहार की बात हो रही है, जहां पे इस्लाह माशरा की बात हो रही है, जहां पे बिदआत से बचने का दर्स दिया जा रहा है। दरअसल खानकाही निजाम इसीलिए कायम किया गया था कि बुराई और अच्छाई के दरमियान इम्तियाज किया जाए, बुराई से लोगों को हटाकर नेकी के रास्ते की तरफ लगा दिया जाए और उनके जाहिर के साथ उनके बातिन की इस्लाह कर दी जाए और उनको तसव्वुफ की दुनिया में दाखिल करके वासिल बिल्ला कर दिया जाए। असल बात तो खुदा से मिलाना है, वासिल बिल्ला करना है, मार्फत खुदा बंदी से आशना करना है, ताकि इंसान को पता चले कि उसके आने का दुनिया में मकसद क्या था। और अल्लाह ने जो महबूबों को बना रखा है तो इसीलिए ताकि वो गुम गुश्तगान राह को राह हदायत पे लेके चले जाएंगे। थोड़ा जा ऊंचा बोलो ना, तो वैसे गल सुनो, इस तरह थके बैठो जी सारी दिहाड़ी कहा कब तेरे, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मजाज ऐसा नहीं जे तुहानू पसंद आवे तो तां भी गल चंगी है, ना आवे तो तां भी कोई गल नहीं। मैं तुहाडे कोल लेना देना कुछ नहीं, गल समझ दी है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, प्यार नाल बोलो। मैं बंदा ना डर ते बेबाक गया, मैं कदे कोई गल छुपा के रखण दा आदि बिल्कुल भी नहीं। इहसानुल्लाह साहब माशाअल्लाह तशरीफ तवज्जो है। और नहीं वो पीछे वाले भी बोलो जरा, वो तुहानू कई सोच पई हुई है कोई जनाब वाला इंतकाल तो नहीं हो रहा, ऊंचा बोलो, तवज्जो फरमाओ जरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकद्दस कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू। फिर भी तुम अपनी आदत नहीं छोड़ी तो मैं भी आदत को नहीं छोड़ी, ऊंचा बोलो जरा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। कुरान की जो आया मुक़द्दसा है इसका आगाज ईमान से हो रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। सबसे पहले जिक्र ईमान का फरमाया। ईमान के बगैर कोई अमल सालिह कबूल, कोई नेक अमल कबूल, कोई तकवा कबूल, कोई परहेजगारी कबूल हो ही नहीं सकती जब तक बंदे में ईमान मौजूद ना हो। इसलिए जहां कहीं भी हमने सालिह का जिक्र किया, रब ने पहले ईमान का जिक्र फरमाया है। तवज्जो फरमाइए,
फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक अमल किए, दस्तूरी अमल किए, खूबसूरत अमल किए, आला अमल किए। अल्लाह अमले सालिह का जिक्र फरमा रहा है, ईमान के बाद अमले सालिह। ईमान के बाद अमले सालिह, तवज्जो हो। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मेरा रब ऐलान कर रहा है, फरमाया अन करीब उनके लिए उनका परवरदिगार लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ईमान भी लाया, अमले सालिह भी किया। अल्लाह फरमाता है हम ऐसों को छोड़ेंगे तो नहीं, उनका अमले सालिह भी है, ईमान भी हमारे सामने है। सय्यजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया तेरा काम ईमान लाना है, अमले सालिह करना है, नेकी करना है, तकवा करना है, रब के सामने झुक जाना है, और रब को मनाना है। रब फरमाता है मेरा काम ये है, मोमिन जो भी होगा उसके सीने में तेरा प्यार भर दूंगा। तवज्जो हक शारी, तवज्जो है, जिन्होंने अमले सालिह कीते ते ईमान लेके आए, रब फरमांदा है असा उन्हां दी मुहब्बत लोकां दे दिलां विच पैदा कर दी थी। ते मैं कहा तू रोक सकने ख्वाजा नगर शरीफ तो आन तो, दाता दी अजमेरी दे मज़ार ते जान तो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे मज़ार ते जान तो रोक सकने? और तू कभी भी नहीं रोक सकता। इस वास्ते उन्होंने ईमान भी लाया, अमले सालिह भी कीता, पर रब ने उन्हां दी मुहब्बत तेरे मेरे सीने विच पैदा कर दी। आज जमाना गुजर गया है, पर या ख्वाजा गरीब नवाज दे नारे बुलंद हो रहे हैं। ये मोहब्बत किस पैदा की? ये मोहब्बत रब पैदा की थी। तवज्जो है, पहले पूरी तवज्जो मैनू विखाओ तो मैं गल करा। तुहाडी तवज्जो भी मेरे वाल देवे। आज कुछ थोड़ी जी पंजाबी भी तो सटनी पैनी है। तवज्जो साहबजादगान, तवज्जो है। फरमाया ईमान भी ले आए ते अमले सालिह कीते। उच्चा बोलो भाई, बंदा स्टेज ते बैठ नाल जुबान तो खामोश नहीं रह सकता। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जे मैं स्टेज ते बैठ जावां तो कि मैं नमाज नहीं पढ़नी? तो मैं भी नमाज भी तुहाडे नाल है ना, ते सुभान अल्लाह तुसी आखो ते असीं भी आख सकने हैं सुभान अल्लाह। क्यों? आपको स्टेज वाले भी चाहिए तो थल्ले भी चाहिए भाई। तवज्जो, अमले सालिह भी हो गया, ईमान भी हो गया। रब फरमाया सब दी मोहब्बत लोकां दे दिलां विच, लेकिन एक किस नाल है? अमले सालिह जिहड़ा नमाज भी ना पढ़े, रोजा ना रखे, रब माल दिता होवे ते हज ना करे, माल रब दिता होवे ज़कात ना देवे, उसकी मोहब्बत पैदा हो सकती है? फरमाया नहीं। बद अमल दी मोहब्बत कदे पैदा नहीं हो सकती। रब जिन्हां दी मोहब्बत पैदा करता है वो अमले सालिह वाले ने। आज फिर तुसी दूर दराज तो, पंजाब तो, उकाड़े तो, कराची तो, मनसेरा तो, इब्तबा तो, हरिपुर तो क्यों आए हो? ये मोहब्बत रब ने पैदा फरमा दी थी। ऐसा कोई ग्रुप वाला रोक सकता? लेकिन एक गल याद रखो, अपने आलम अमल अमी दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है, ताकि साढ़े पे कोई उंगली ना उठा सके।
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हमेशा से बिदअत से बचते आए हैं और सुन्नतों पे अमल करते आए हैं। इसलिए हमको अहले सुन्नत कहा जाता है। हम सुन्नतों वाले हैं। और बिदती टोला वही है जो रात दिन शोर बचाता है। उनको पता ही नहीं है कि बिदती असल में वो है। हम तो अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत रहेंगे और क़यामत के दिन भी अल्लाह अहले सुन्नत के जुमरे में हमें उठाएगा। इस तमाना है सैयद रहबानु वुद्दा ए मोहब्बतान। अल्लामा बगवी भी लिखा, अल्लामा कुर्तबी ने भी लिखा है। फरमाते इसका माना है मोहब्बत। क्या माना है? मोहब्बत पैदा करना। हुब्बन, ये मोहब्बत है। लोगों के दिलों में उस बंदे का प्यार भर देना। क्या भर देना? सिर्फ बंदों के दिलों में। अल्लामा कुर्तबी को जरूर पढ़िए। आपने इस आये करीमा के तहत सूरह मरियम में खूब कमाल लिखा है। किताबें तो मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं। तवज्जो, अल्लाहु अकबर इरशाद फरमाते लोग तवज्जो फरमाइए। इन्नल्लाह आतल मोमिना अल मिकाता वल मलाखता वल मुहब्बता फी सुदूरिस सालिहीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे सीनों में पैदा नहीं करेगा। ओए आने वालों, तुम्हें मुबारक हो जब अल्लाह के नेक बंदों के सीने में किसी की नफरत हो वो बर्बाद हो गया है, किसी की मोहब्बत अल्लाह के महबूब बंदों के सीने में है वो आबाद हो गया है। खुदा दे महबूब भी साढ़े नाल प्यार कर दिंदा सी महबूबा नाल। तो फरमाया जदों कोई मलाखत ते खूबसूरती ते मोहब्बत किसी सालिक से सीने में तुहाडी पैदा हो जावे ते फरिश्ते मुकर्रबीन दे सीने में भी तुहाडी मोहब्बत पैदा हो जावे ते फिर पता रखो ना जी, हो सकता है तेरी मेरी मोहब्बत किसी कमाल दी ना होवे पर साडी मोहब्बत अगर सीना ए सालिकीन विच होवे ते कमाल उसनू कहंदे ने, उसको कमाल कहा जाता है। इसलिए आने वालों, खुदा के मकबूलों के दर पे आए हो और यहाँ से कुछ लेकर जाना है, सीख कर जाना है। ये आस्ताना वो नहीं है जो खाली लुटाएगा। इस आस्ताने पे जो भी आता है झोली भर के जाया करता है। हमारी निस्बत अगर इनसे है ना तो हम खुश नसीब हैं, सादतमंद हैं। शुक्र कर किसी बदअकीदा से हमारी निस्बत नहीं है और शुक्र कर किसी बदबख्त से हमारा ताल्लुक नहीं है। शुक्र कर कोई हमारा हमनशीन बदबख्त नहीं है। हमारी मजलिस नेक बख्तों के साथ है, महबूबों के साथ है और जिसकी सोबत में इंसान बैठता है रंग भी उसी का हासिल कर लेता है। मुफ्ती इदरीस साहब आते अज की ख्याल है केड़ा मजमून होना चाहिए? मैं आख्या बंदा फिर बदी बोलने ला दिए असी फिर बदी कोई गुफ्तगू करनी होवे तो कर लेंगे। देखो जी, इस आस्थाने ते आने वाले नेक बख्त महबूबा दी मजलिस कारी साहब ने फरमाया कि त्रै चीज़ां अल्लामा सावी ने भी लिखी है जी गल तुसा फरमाई जलालैन ते जी सावी लगी उसने भी है। सावी आला जलालैन ने भी लिखा है अदब का रियाज बहुत रखो। जो कह रहे थे ना उनके ईमान का सबब इतनी बात थी कि वो अदब वाले थे। बेअदब में कुछ हासिल हो सकता? थोड़ा जा पानी बेअदब मकसूद न हासिल ना दरगाह
पहुंचा यारो ते बाज अदब ते कोई लेकिन एक गल मैं दसा उन्हें बहुत प्यारी गल की उन्होंने तादाद कितनी सी जिहड़े मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में गए 70,000 बोलो तो सही तुहानू की परेशानी पई उच्चा बोलो सुभान अल्लाह ओए मोमिन ते सुन के चंगी गल खुश होना है कितनी तादाद सी उन्हां जादूगरां दी बोलो जरा उन्हां दा जिहड़ा सरदार सी वो अखां तो नबीना सी अखां तो लेकिन बंदा अखां दा नबीना होवे ते कोई गल नहीं दिल दा नबीना नहीं होना चाहिए खुदा से फिर वो दिले बीना तलब कर दिल को साफ रखने की कोशिश कर ले हाँ तो आंख बंद भी हो जाए तो कोई बात नहीं पर अंदर की लैट जारी रहे मुझे याद है हाफिज जलालुद्दीन शाह साहब बिक्की शरीफ वाले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह के वालिद आखिरी दौर में नबीना हो गए थे पर जब दरसे हदीस देते हदीस पढ़ाया करते थे तो कोई बंदा अबारत गलत पढ़ता तो बोलते ये गलत पढ़ रहा है जब कोई बात कहते तो हाशिए में देख ले तो देखता तो वही बात निकलती जो हाफिज पीर सैयद